एंड वेलकम। आज इस वीडियो में बात करूंगी मैं चैरिटी की। भाई चैरिटी करने के क्या फ़ायदे हैं और चैरिटी किस तरीके से किया जाता है और चैरिटी करने का सीक्रेट रूल क्या है और किस तरीके से चैरिटी हमें बेनिफिट करती है। वैसे तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि लोगों के कॉन्ट्रास्ट में आगे बढ़ के भगवान ना बने और लोगों को अपने कॉन्ट्रास्ट से सीखने दे कि आखिर वो कॉन्ट्रास्ट उनकी लाइफ में क्यों आया है, और जो कॉन्ट्रास्ट से सीख जाते हैं वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से ये भी बताने वाली हूँ कि चैरिटी भी करना चाहिए और चैरिटी का सही रूल क्या है और चैरिटी करने से क्या फ़ायदे होते हैं हमारी लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हम जब अपनी खुशियाँ बांटते हैं दूसरों से तो हमें और ज़्यादा खुशियाँ मिलती है। ठीक वैसे ही जब हम चैरिटी करने जाते हैं, यानी जब हम अपने खुशहाली को दूसरों के साथ शेयर करने चाहते हैं, यानी जब हमारे पास ऊपर वाले ने इतना सारा कुछ ब्लेस कर रखा है हमें इतनी सारी सुख सुविधाओं से, तो अगर हम अपने कमाई का कुछ एक पोर्शन चैरिटी में देते हैं तो वो डबल और ट्रिपल होकर हमारे पास आता है। लेकिन चैरिटी करने के कुछ रूल्स हैं जो लोग नहीं ढंग से समझ पाते हैं। जनरली जो चैरिटी करते हैं वो कहीं ना कहीं सोचते हैं गरीब है, बेचारा है, इसकी मदद कर दो, लेकिन ये चैरिटी का सबसे गलत रूल है। तो सबसे पहले चैरिटी जो करे, किसी के लिए भी, किसी को भी पैसे से मदद करे तो मन ही मन साइमन बन जाए उसकी खुशहाली के लिए, यानी साइमन बन जाए कि जो पैसा आप दे रहे हो उससे उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसे इसलिए दे रहे हो क्योंकि उसे सेव करने के लिए हेल्प कर रहे हो। उसे ज़रूरत नहीं है लेकिन आपके पैसे से वो शायद अपनी सेविंग्स बढ़ा ले। तो जब आप इस वे में चैरिटी करते हो तो सामने वाले इंसान के लाइफ में और सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाते हैं जिससे वो अपनी कमाई बढ़ा लेता है। कई बार दूसरा रूल, कभी भी अपनी चैरिटी को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ स्पिरिचुअल बॉडी और ईगोइक बॉडी में, और जो हमारा ईगोइक बॉडी है हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को रोकता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, जब आपका ईगो आ जाता है, बहुत हावी हो जाता है ईगो, तो आपके मैनिफेस्टेटिव पावर को कम कर देता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो उतनी प्योर नहीं रहती है। और जब आपकी एनर्जी प्योर नहीं होगी तो आप अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। यही कारण है कि मैं ईगो को हमेशा दबाने कहती हूँ, लोगों को ईगो के ऊपर काम करने बोलती हूँ, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेटिव पावर है वो बढ़ती रहे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और यही कारण है कि जब आप चैरिटी करें तो कभी भी डिस्क्लोज़ ना करें कि आप किसको कितना पैसा दे रहे हैं या किसको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। जिस दिन आपने उस चैरिटी की बातें 10 जगह बोल दी, चाहे अपने घर परिवार वालों के सामने ही आपने शेयर कर दिया, वो चैरिटी ख़त्म हो जाती है। वो चैरिटी नहीं होती है, वो सिर्फ आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो ये दिखाने के लिए कि आपने कुछ अच्छा किया है। हाँ, आपने जिसकी मदद की अगर वो जाके 10 लोगों को बताता है तो वो अलग सी बात है, वो आपने अपने मुंह से नहीं बोला है, लेकिन अपने मुंह से अपने किए गए अच्छे कर्मों का वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तब अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को कम करते हैं और अपनी ईगोइक बॉडी को बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे आपका ईगोइक बॉडी बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे आपके मैनिफेस्टेटिव पावर में कमी आने लगी है। यानी आप जब पहले बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर पा रहे थे, अब मैनिफेस्ट कम करना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि आपका ईगो हावी हो गया। अरे मैं तो बहुत ज़्यादा चैरिटी करती हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करती हूँ, और जितना ज़्यादा इसका प्रचार करेंगे उतना ज़्यादा ये कम होता शुरू हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि मैं चैरिटी प्रचार नहीं, इंस्पायर करने के लिए प्रचार करता हूँ ताकि दूसरे भी चैरिटी करें, बट चैरिटी की इंस्पिरेशन इंसान को अंदर से आती है। जो चैरिटी करने वाला होता है, दूसरे बोले ना बोले वो खुद ही करता है, उसके अंदर ही वो इंस्पिरेशन होती है, किसी के बोलने पे कोई चैरिटी नहीं करता है। और कितना भी आप वीडियो और एड्स लगा दे चैरिटी के लिए, कितना भी आप उसको इंसान को गरीब दिखा दे पैसे लेने के लिए, जिसको नहीं देना होगा वो नहीं देगा। तो आज से जब भी चैरिटी करें, सामने वाले को फल भरपूर समझें, यानी सामने वाले को आप इस तरीके से समझें कि उसके पास सब कुछ है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, इस दुनिया में फ्लरिश करने के लिए, इस दुनिया में अच्छा बनने के लिए। साथ में आप ये भी सोचे कि आप जो पैसे से हेल्प कर रहे हो, सिर्फ आप अपनी गुड फॉर्चून को शेयर कर रहे हो क्योंकि ऊपर वाले ने आपको बहुत दिया है। और अब जब आप इस वे में शेयर करना शुरू करोगे तो इतना ज़्यादा पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा जिसका कोई ठिकाना नहीं। आप जितनी चैरिटी करोगे उससे डबल आपके पास आएगा, लेकिन मुंह से किसी को नहीं बताना है कि आप इस पैसे को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो या किसकी मदद कर रहे हो। और ना ही कभी सामने वाले से ये दिखाना है कि मैंने तुम्हारी मदद की, मैंने तुम्हारी हेल्प की, मैंने तुम्हारी ये की, क्योंकि जिस दिन आप
साइमन बन जाते हैं। और नेविल कहते हैं कि साइमन बनने के बाद सामने वाले को कभी नहीं बताना चाहिए कि मैंने तुम्हारी हेल्प की। ठीक उसी तरीके से पैसे देने वाले के बाद भी कभी किसी को जताना नहीं चाहिए कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, क्योंकि आप हेल्प सिर्फ खुद के अलाइनमेंट के लिए कर रहे हो, आप हेल्प सिर्फ खुद के लिए अच्छा फील करने के लिए कर रहे हो और सामने वाले का उससे भला हो रहा है। और जितनी ज़्यादा चैरिटी कीजिएगा, लेकिन चैरिटी करने का ये मतलब नहीं है कि अपनी सारी कमाई सामने वाले को दे दे। जितना आपके समर्थ में है, जितना आप एक्स्ट्रा शेयर करने के बाद आउट ऑफ अलाइनमेंट नहीं हो पाते हैं, जितना आपके पास एक्स्ट्रा है जिसके जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफस्टाइल में, उतनी ही चैरिटी करनी चाहिए। क्योंकि आप अगर अपने आप को कष्ट में डाल के चैरिटी करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ अलाइनमेंट हो रहे हैं और चैरिटी का जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।